Good morning, our dear students. Today we are going to discuss about history chapter number 7, tribal communities. The tribal communities. We learned from the previous class the towns, traders, and craftsmen. Now we are going to discuss about the tribal communities. That is very important chapters in your syllabus. देखो ट्राइबल सोसाइटीज़ में जितना सारा कम्युनिटीज़ है, जितना सारा डिफरेंट कम्युनिटीज़ का पीपल है, उसका बारे में यहाँ पर बताया गया है. ट्राइबल कम्युनिटीज़ क्या है, उसका मेन परसेप्शन क्या है. ट्राइब्स जितना सारा अलग अलग ट्राइब्स का पीपल है, कल्चर का पीपल है, रेसेस का पीपल है, सबका बारे में यहाँ पर बताया गया है. ट्राइब्स इन द मीडिएवल पीरियड में इंडिया में कौन कौन सा ट्राइबल कम्युनिटीज़ का डेवलपमेंट हुआ था. लाइफ ऑफ द ट्राइबल पीपल का जो लाइफ सिस्टम है वो कैसा था. कल्चरल चेंजेस इन ट्राइब्स का जितना सारा पीपल है उसका कल्चरल क्या क्या चेंजेस, क्या क्या फंक्शनबिलिटी देखा गया था. देन द लास्ट ऑफ केस स्टडीज गोंडास एंड अहोम्स. इंट्रोडक्शन पार्ट में सबसे पहले क्या बताना हो. ए ट्राइब इज़ ए होल सोसाइटी. ट्राइब क्या है, एक सोसाइटी है. पूरा सोसाइटी को ट्राइब बोला जाता है. और सोसाइटी का स्ट्रक्चर क्या है, फंक्शंस क्या है, मेन प्रोग्रामेशन क्या है. ट्राइब इज़ ए होल सोसाइटी. इट हैज़ ए लैंग्वेज. यहाँ पर बहुत सारा लैंग्वेज है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ लैंग्वेज का कॉम्पोजिशंस है अलग अलग ट्राइब्सल कम्युनिटीज़ में. टेरिटोरीज, कल्चर्स एंड लॉ, सबका लिए लॉ जो है उसका डिफरेंशिएशन देखा गया है, कल्चरल डिफरेंशिएशन देखा गया है, सबका प्रोग्रामेशन सेम नहीं है. मेंबर्स ऑफ ये पार्टिकुलरली मीडिएवल इंडिया का एक टाइमिंग पीरियड के बारे में बताया गया है जहाँ पर ट्राइबल फंक्शनबिलिटी क्या क्या था, कौन कौन सा ट्राइब्स का डेवलपमेंट देखा गया है. यहाँ पर मेंबर्स ऑफ द ट्राइबल ग्रुप्स आर यूनाइटेड. ट्राइबल जितना सारा ग्रुप्स है वहाँ पर जितना सारा मेंबर है वो उसका फंक्शन दिखाया गया है बाय बॉन्ड्स ऑफ किंगशिप्स. जो किंग है, किंग का जो परसेप्शन है वो उसको भी कुछ लिमिटेशन में, लिमिटेड परसेप्शन में कोवर्ट किया गया था. द ट्राइब्स ट्रीट ऑल देयर मेंबर्स इक्वली. ट्राइबल कम्युनिटीज जो है वहाँ पर सारे मेंबर का अलग अलग परसेप्शन था. इक्वली सब लोग मतलब सेम कैटेगरीज का था. देयर आर नो डिफरेंसेस बिटवीन द ट्राइबल मेंबर्स ऑन द बेसिस ऑफ वेल्थ और कास्ट. वेल्थ मीन्स रिसोर्स और कास्ट का बेसिक्स में ट्राइबल मेंबर का डिफरेंसेस नहीं था. उसका जो अलग अलग डिवीज़न था उसमें कुछ डिफरेंशिएशन नहीं देखा गया. ऑल द रिसोर्सेज सच एज लैंड, कैटल एंड फॉरेस्ट. जितना सारा रिसोर्सेज था जैसे कि लैंड रिसोर्स, कैटल रिसोर्स एंड फॉरेस्ट रिसोर्स आर ओन्ड कलेक्टिवली बाय द ट्राइबल मेंबर्स. सबका लिए ट्राइबल कम्युनिटीज़ में मेंबरशिप का डिफरेंसेस देखा गया था. किंगडम्स एंड एम्पायर्स थ्रू हिस्ट्री हैव इवॉल्व फ्रॉम ट्राइब्स. जो किंगडम्स है, किंगडम से लेके जितना सारा एम्पायर है सबका अलग अलग परसेप्शन यहाँ पर देखा गया है. और एंशियंट सोसाइटी इवॉल्व, हमारा जो एंशियंट हिस्ट्री है, एंशियंट हिस्ट्री मीन्स प्राचीन हिस्ट्री, वहाँ पर सोसाइटी में क्या था, इवॉल्व फ्रॉम मिक्सिंग ऑफ द आर्यन ट्राइब्स एंड द्राविडियन सिविलाइजेशंस. एंशियंट इंडियन हिस्ट्री में आर्यन ट्राइब्स जो है, आर्यो जिसको बोला जाता था, पार्टिकुलरली साउथ ईस्ट एशिया से इंडिया में अराइव किया था जो कल्चर, जो ट्राइब्स कम्युनिटीज़, और वहाँ पर मिक्सिंग कल्चरेबिलिटी देखा गया है. द्राविडियन सिविलाइजेशन और ट्राइब मीन्स आर्यन सिविलाइजेशन का मिक्सिंग कल्चर देखा गया है वहाँ पर. द तुर्कीज एंड द मुस्लिम रूलर्स हु इन्फ्लुएंस, जिसका प्रभाव देखा गया था आवर कल्चर फॉर सेंचुरीज, बहुत दिन तक जिसका परसेप्शन देखा गया था. बिलोंग टू वेरियस ट्राइब्स ऑफ सेंट्रल एशिया. सेंट्रल एशिया में बहुत सारा ट्राइबल कम्युनिटीज़ का वेरिएशन देखा गया था. ड्यूरिंग द मिडिवल पीरियड देयर वाज ए डिक्लाइन इन द फॉरेस्ट as these were cleared to make land available for cultivation. During the medieval Indian history में, medieval timing period में there was a decline in the forest as this was cleared to make land available for cultivation. जितना सारा लैंड्स है वो कल्टिवेशन का लिए सबका लिए अवेलेबल लैंड फ्रॉम्स था medieval timing period में.
With the decline of the forest, many of the tribal groups were uprooted from their original homes and exposed to new cultures. सबका लिए जो पर्सन उसका जो अलग अलग होम है, घर है, सबका एक परसेप्शन देखा गया था. देयर वेयर ट्राइब्स दैट लेफ्ट दे आर नोमेड्स. नोमेड्स क्या है? देखो, नोमेड्स एक इम्पॉर्टेंट जगह है. नोमेड्स मीन्स जो जिसका पास बहुत सारा मतलब वाइल्ड लाइफ एनिमल्स रहता है, एनिमल हस्बेंड्री जिसको बोल सकते हो, वाइल्ड लाइफ एनिमल नहीं, सॉरी, घर का बहुत सारा एनिमल्स रहता है वो, और वो एनिमल्स के जैसे काव, गॉट, वो सब एनिमल्स को वो लोग एक जगह से और एक जगह मतलब लेके घूमता है. इस परसेप्शन को नोमेड्स बोला जाता है. दैट इज वन टाइप ऑफ नोमेडिक हार्डिंग्स, राइट. अदर्स बिकॉज आर्टिसंस और क्राफ्ट्समैन. और अलग अलग कौन सा परसेप्शन का डेवलपमेंट उस टाइम में हुआ था? आर्टिसंस और क्राफ्ट्समैन का. सेटल लाइफ मेड ट्राइबल सोसाइटी मोर कॉम्प्लेक्स एंड ब्रॉट अबाउट चेंजेस. ट्राइबल सोसाइटी जो है वहाँ पर एक कॉम्प्लेक्स सिस्टम था. व्हाट इज़ कॉम्प्लेक्स सिस्टम? मतलब जो सोसाइटी है, सोसाइटी में बहुत ही मतलब क्रिटिक मतलब थोड़ा टॉप टाइप का सिस्टम रेगुलेटेड था, जो सबका लिए डिफरेंसेस देखा गया था. इन सम इंस्टेंसेस ट्राइब्स इवॉल्व into powerful state or kingdom. However, there were always certain tribes in the country that did not follow the cultural and the social traditions set up by the ruling classes. They mentioned their centuries old lifestyle. वहाँ पर उसका जो लाइफ स्टाइल है उसमें बहुत सारा परसेप्शन देखा गया था. मोस्ट ऑफ द ट्राइब्स वेर एंगेज्ड इन एग्रीकल्चर. ज़्यादा से ज़्यादा ट्राइबल कम्युनिटीज़ जो है वो एग्रीकल्चर के ऊपर एंगेज था. मतलब मेन वर्किंग एक्टिविटीज़ में एग्रीकल्चर को इस टाइमिंग में प्रेजेंट किया गया था, राइट. हंटिंग, गैदरिंग और हार्डिंग. सम ट्राइब्स वेर नोमैड्स एंड मूव फ्रॉम प्लेस टू प्लेस. बहुत सारा ट्राइबल कम्युनिटीज जो अभी तुम लोग को पता है. नोमैडिक हार्डिंग. नोमैड्स मीन्स जो एनिमल्स हैं उस एनिमल्स को लेके एक जगह से और एक जगह घूमना. इसी कल्चर में बहुत सारा ट्राइबल कम्युनिटीज इन्वॉल्व था, राइट. व्हाइल अदर लिव्ड इन फॉरेस्ट. और बाकी लोग फॉरेस्ट में रह रहा था. हिल्स, डिजर्ट एंड अदर सच एज द प्लेस दैट वेर डिफ़िकल्ट टू रीच. जिसका जो लाइफ सिस्टम था उसमें बहुत सारा डिफ़िकल्टीज देखा गया था. समटाइम्स द ट्राइब्स एंड द रूलिंग सोसाइटीज क्लासेस विथ ईच अदर. ट्राइबल कम्युनिटीज़ जो है उसका मेन परसेप्शन में बहुत सारा वेरिएशन देखा गया था. बट दे वे डिपेंडेंट ऑन ईच अदर फॉर सर्टेन थिंग्स एंड इन्फ्लुएंस ईच अदर इन ए वेराइटी ऑफ लॉ. उसका लॉ जो है ट्राइबल कम्युनिटीज़ में, कल्चर जो है उसमें डिफरेंसेस देखा गया था. ट्राइब्स इन द मीडिएवल पीरियड. मीडिएवल पीरियड में ट्राइबल कम्युनिटीज़ किस टाइप का था? ट्राइबल सोसाइटीज़ का पेन परसेप्शन प्रोग्राम किस टाइप का था? देयर वर ए लार्ज नंबर ऑफ ट्राइब्स प्रेजेंट इन द कंट्री ड्यूरिंग द मीडिएवल पीरियड. मीडिएवल पीरियड में ट्राइबल सोसाइटीज़ जो था इंडिया में, उसमें ट्राइबल कम्युनिटीज़ में लार्ज नंबर ऑफ ट्राइब्स, बहुत सारा ज़्यादा अमाउंट का पॉपुलेशन देखा गया था. वी डू नॉट हैव मच इंफॉर्मेशन about these tribal groups because most of them did not have written record. जितना सारा ट्राइबल कम्युनिटीज़ है उसका मेन परसेप्शन में क्या देखा गया था? अबाउट दिस ट्राइबल ग्रुप्स बिकॉज मोस्ट ऑफ देम डिड नॉट हैव रिटन रिकॉर्ड. बहुत पॉपुलेशन का कुछ रिटन रिकॉर्ड नहीं था. दे प्रिजर्व्ड देयर कस्टम्स एंड ट्रेडिशंस ओरली. जहाँ पर उसका जो कस्टम्स है, ट्रेडिशंस है, उसको भी देखा गया था. दिस मीन्ट दैट देयर विजडम वॉज पास्ड डाउन फॉर generation टू द जनरेशन थ्रू वर्ड ऑफ माउथ. देखो, दिस मीन देयर विजडम और पास डाउन द जनरेशन टू जनरेशन थ्रू. एक जनरेशन से लेके अनदर जनरेशन में उसका परसेप्शन देखा गया था. हिस्टोरियंस यूज दिस ओरल सोर्सेस. ओरल सोर्स मीन्स जो ट्राइबल कम्युनिटीज़ का ओरल लैंग्वेज है, ओरल बिलीफ्स है, उसका लैंग्वेज से लेके कल्चर से लेके मेन प्रोग्रामेशन फंक्शनबिलिटी का रिसर्च किया था हिस्टोरियंस. द राइटिंग अबाउट ट्राइबल हिस्ट्री, जिसको ट्राइबल हिस्ट्री में
लिखा गया था। सम टाइम इंफॉर्मेशन अबाउट सर्टेन ट्राइबल कल्चर कैन बी फाउंड इन रिटन वर्ड और द रूलिंग क्लासेस। बहुत सारा ट्राइबल कल्चर था जिस टाइमिंग का बहुत सारा इंफॉर्मेशन ट्राइबल कल्चर में से मेन परसेप्शन जो है वो रिटन वर्ड में देखा गया था, जैसे कि गोंड है, प्रोमिनेंट ट्राइब्स है। अकबरनामा एक इम्पॉर्टेंट बुक था, ठीक, जो गुलबदन बेगम ने लिखा था। उस बुक में बहुत सारा इन्फॉर्मेशन मिला था ट्राइबल कल्चर के बारे में, मीडिएवल इंडियन हिस्ट्री में। एक देखो यहाँ पर एक डायग्राम दिया गया है, जो टाइप्स ऑफ इंडिया, इंडिया में कौन कौन सा एरिया में पार्टिकुलरली कौन कौन सा ट्राइबल कम्युनिटीज़ का एस्टेब्लिशमेंट हुआ था, कहाँ पर ट्राइबल कम्युनिटीज़ का स्प्रेड हुआ था, ऑल ओवर यहाँ पर इस डायग्राम में दिखाया गया है, इस क्लासिफिकेशन में रिप्रेजेंट किया गया है। क्या है ये जगह में? सबसे पहले देखो सबसे पहले देखो एक डायग्राम है जिसमें पूरा दिखाया गया है कि खोकरास। सबसे पहले देखो पंजाब में लोग लोकेटेड था खोकरास ट्राइब्स। लैंगहार्ट्स जो था वो मुल्तान एंड सिंधु प्रदेश में लोकेटेड था। एहोम और नागास जो था वो था नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया में। चिरोस जो था बिहार एंड झारखंड एरिया में लोकेटेड था। मुंडास जो है झारखंड, उड़ीसा, बिहार, आसाम एंड बंगाल में लोकेटेड था मुंडास ट्राइब्स, और जिसको संताल का एक ट्राइब्स है। कोलिस जो है कर्नाटक, महाराष्ट्र एंड गुजरात में लोकेटेड था। भील जो था सेंट्रल एंड द वेस्टर्न इंडिया, सेंट्रल एंड द वेस्टर्न इंडियन पार्ट्स में भील का लोकेटेड था। गोंड जो है वो सेंट्रल एंड द ईस्टर्न इंडिया में उसका मेन परसेप्शन देखा गया है, राइट। देन उसके बाद देखो लाइफ ऑफ द ट्राइबल पीपल का लाइफ सिस्टम कैसा था, क्या क्या इंपॉर्टेंसिटी है लाइफ के, क्या लाइफ में क्या क्या फंक्शनबिलिटी था। ऑल ओवर यहाँ पर ट्राइब्स ऑफ इंडिया फिगर नंबर 7.2 एक इंडिया का डायग्राम है, यहाँ पर दिखाया गया है। इंडिया का कौन सा प्लेसेस में कौन सा ट्राइबल कम्युनिटीज़ का डेवलपमेंट हुआ था, उसका मेन परसेप्शन यहाँ पर बताया गया है। सबसे पहले लाइफ ऑफ द ट्राइबल पीपल का लाइफ सिस्टम में क्या क्या था। द ट्राइब्स ऑफ द मीडिएवल पीरियड कैन बी ग्रुप्ड अकॉर्डिंग टू देयर ऑक्यूपेशन। मीडिएवल पीरियड में इंडिया में जितना सारा ट्राइबल कम्युनिटीज़ है उसका ऑक्यूपेशन के बेसिक्स में उसका डिफरेंसेस देखा गया है। However, this is not easy because the tribes earned their livelihood in a variety of way. उसका जो लिवलीहुड जो था, लिवलीहुड मीन्स जो मतलब देखो मेन एक परसेप्शन का जगह बताया गया डेली सिस्टम में, डेली लाइफ में, उसमें एक वैराइटीज़ देखा गया था। ए सिंगल ट्राइब्स कुड बी engaged in different economic activities, एक particularly tribes मैं फॉर एग्जांपल भील एक particularly ट्राइब्स कल्चर है, ट्राइबल पीपल है जो बहुत सारा इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व था, राइट। तो ये था उसका लाइफ ऑफ द ट्राइबल पीपल। नंबर 1 द हंटर्स एंड गैदरर्स। सो व्हाट इज हंटर्स एंड व्हाट इज गैदरर्स। सम ट्राइब्स सर्वाइव्ड जस्ट बाय द हंटिंग एंड गैदरिंग फूड, पर्टिकुलरली हंटिंग एंड गैदरिंग, मतलब जो फूड वो लोग रोप रहा था उसी को वो लोग फूड पर्पस फूडिंग पर्पस यूज़ कर रहा था, ये इसमें आ गया। देन द शिफ्टिंग कल्टिवेशंस, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट्स ऑफ जियोग्राफी में भी ये इंपॉर्टेंट जगह तुम लोग पढ़े हो। व्हाट इज शिफ्टिंग कल्टिवेशन ना, देयर वेर सम ट्राइब्स दैट वेर एंगेज्ड इन शिफ्टिंग कल्टिवेशन, कुछ ट्राइब्स कम्युनिटीज़ का पीपल था जो शिफ्टिंग कल्टिवेशंस में एंगेज था, राइट। उसमें क्या है, नोन एज द झूम कल्टिवेशन। द नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया में झूम एक पार्टिकुलरली क्रॉपिंग सिस्टम है जो शिफ्टिंग कल्टिवेशन का प्रोसीड्यूर में जिसको क्रॉपिंग किया जाता था नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया में, जहाँ पर जो हिली एरिया है वहाँ पर बार्निंग करके लैंड फॉर्म में मतलब क्रॉपिंग किया जाता है। फिर उस जगह को क्रॉपिंग कंप्लीट हो जाने के बाद कल्टीवेशन क्रॉप्स को कलेक्ट करने के बाद उस जगह में बार्निंग कर दिया जाता था, इसलिए उसको स्लैश एंड बार्निंग एग्रीकल्चर भी बोला जाता है। क्लियर। द ट्राइब्स क्लियर ए प्लॉट ऑफ लैंड, एक बहुत सारा लैंड फॉर्म को जहाँ पर पेड़ था फॉरेस्ट एरिया था उसको क्लियर कर देता था और
कूट एंड बर्न द ट्रीज, जो उस जगह का ट्रीज है उसको कटिंग करके बर्निंग कर दिया जाता था। सोज द सीड्स इन द एसिड एंड द कल्टिवेटेड इट, और वहाँ पर सीड्स लगाया जाता था कल्टीवेशन पर्पस। कल्टीवेशन पर्पस वहाँ पर बहुत सारे सीड्स लगाया जाता था, राइट। When the fertility of the land dropped, they moved into another plot of land. जहाँ पर उसके बाद वो लोग दूसरा जगह में, जहाँ पर लैंड फॉर्म का फर्टिलिटी ओवर है, वहाँ पर जाके कल्टीवेशन का प्रोग्रामेशन रखा जाता था। फिर से एक न्यू जगह में शिफ्ट होके वहाँ पर कल्टीवेशन किया जाता था। द सेटल कल्टिवेटर्स, these were tribes that gave up their precarious nomadic lifestyle and because farmers. सेटल कल्टीवेशन भी एक इम्पॉर्टेंट है, जो फार्मर्स का मतलब कल्टीवेशन डेली सिस्टम में एक परसेप्शन को दिखाया गया है सेटल कल्टीवेशन में, राइट। आर्टिसंस क्या है देखो, देयर वेर ऑल्सो द आर्टिसंस, दे वुड एक्सचेंज देयर क्राफ्ट्स वर्क। आर्टिसन जो है उसका जो क्राफ्ट वर्क है, क्राफ्ट सिस्टम है, उसमें एक्सचेंजेबिलिटी चेंजेस देखा गया था। फॉर एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट, एग्रीकल्चरल जितना सारा प्रोडक्ट्स एलिमेंट्स हैं, जैसे कि क्रॉप्स है, राइस, व्हीट, ग्रैन से लेके जितना सारा ज्वार बाजरा से लेके क्रॉपिंग एलिमेंट्स है, उसको एक जगह से और एक जगह शिफ्टिंग किया जाता था, राइट। पर्टिकुलरली नीलगिरी हिल एरिया जो है वहाँ पर क्राफ्ट वर्क का एक्टिविटीज़ देखा गया था। देन द पैस्टोरलिस्ट्स एंड द कैटल हर्डर्स। सो व्हाट इज पैस्टोरलिस्ट, इसके बाद पैस्टोरलिस्ट आ रहा है। उसमें क्या है देखो, दे मूव फ्रॉम द वन प्लेस टू द अदर विद देयर एनिमल को लेके एक जगह से लेके अलग जगह में वो लोग मूव करता था। पैस्टोरलिस्ट जो है दैट इज़ वन टाइप ऑफ कॉल्ड एनिमल हस्बेंड्री भी इसको बोला जाता था, राइट। दे लिव्ड ऑन मिल्क एंड देयर पैस्टोरल प्रोडक्ट्स, जहाँ पर मिल्क जो है उसको एक इम्पॉर्टेंट पैस्टोरल प्रोडक्ट्स के हिसाब से माना जाता था। एंड एक्सचेंजेस आइटम्स सच एज द वूल एंड बेटर विथ सेटल्ड एग्रीकल्चर फॉर द ग्रेन, जहाँ पर ऊल को कलेक्ट किया जाता था, जो एनिमल्स है उसको जो स्किन है उसको कलेक्ट किया जाता था, उससे ऊल बनाया जाता था। एंड बेटर विद द सेटल्स ऑफ एग्रीकल्चर फॉर ग्रेन, और एनिमल्स को एग्रीकल्चर पर्पस यूज़ किया जाता था, राइट। क्लॉथ एंड अदर प्रोडक्ट्स, many of the pastoral tribes raised and sold animals such as cattle and the horses, as well as Jats and Gujarat and Gujjar, Jats and Gujjar were pastoral tribes. Pastoral tribes में इंडिया में नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट में कौन कौन से ट्राइब्स का लोकेशन देखा गया है, अरुणाचल प्रदेश से लेके आसाम से लेके इस जगह में जाट्स एंड गुज्जर were pastoral tribes who settled down to become the cultivators, जो कल्टिवेशन में इन्वॉल्व था। देन उसके बाद देखो ट्रेड नोमैड्स क्या है। ट्रेड नोमैड्स दे वर एन इम्पॉर्टेंट ट्राइब कॉल्ड बंजारा, जिसको बंजारा भी बोला जाता है, वो एक ट्राइबल कम्युनिटीज़ का मेन क्लासेस है। दे मूव्ड विद देयर फैमिलीज, जो अपना फैमिलीज को छोड़ के दे मूव्ड विद देयर फैमिलीज, दे ट्रेडेड मोस्टली फूड स्टफ, दे कैरीड लार्ज loads of the goods from one place to another place which the कॉल्ड द टेंडा, जो गुड्स को लेके एक जगह से और एक जगह शिफ्टिंग करता था, और उसका जो मेन परसेप्शन उसको रेगुलेटेड रखा था, उसको बोला जाता था टांडा। दे बॉट मोस्ट ऑफ देयर थिंग फ्रॉम द पीजेंट्स एंड देन वेंट टू द अर्बन सेंटर्स। देखो अर्बन सेंटर में ज़्यादा से ज़्यादा जगह में वो अराइव करके आया था। अलाउद्दीन खलजी यूज द सर्विसेज ऑफ द बंजारा जो है उसको एक सर्विस दिया था अलाउद्दीन खलजी, जो खलजी डायनेस्टी का एक इम्पोर्टेंट किंग था, टू ट्रांसपोर्ट ग्रेन टू द सिटी मार्केट। सिटी का मार्केट एरिया में ग्रेन को ट्रांसपोर्ट करने का लिए मेन वर्किंग परसेप्शन दिया था अलाउद्दीन खलजी इसको, बंजारा ट्राइब को, राइट। They also transported grain for the Mughal army
ड्यूरिंग मिलिट्री कैंपेन्स। मुगल जो आर्मीज था उसको मिलिट्री कैंपस में जितना था आर्मीज था उसको एक जगह से लेके और एक जगह में ग्रेन को ट्रांसपोर्ट करने का परसेप्शन दिया गया है। फॉल्क आर्टिस्ट उसके बाद आ रहा है। देखो कल्चर चेंज इन ट्राइबल सोसाइटीज़ में कौन कौन सा कल्चरेबिलिटी है जिसका चेंजेस देखा गया था। इन द अर्ली मीडिएवल पीरियड का टाइमिंग में मेनी न्यू कम्युनिटीज़ बिकेम ए पार्ट ऑफ द कास्ट सिस्टम। कास्ट सिस्टम जो है उसमें बहुत सारा कम्युनिटीज़ का परसेप्शन देखा गया था, जिसमें क्या क्या है, न्यू पीरियड मेनी न्यू कम्युनिटीज़ बिकम ए पार्ट ऑफ द कास्ट सिस्टम विद द राइज ऑफ न्यू किंगडम्स। जहाँ पर जितना सारा किंगडम्स है उसका इवोल्यूशन देखा गया था। तो कल्चरल चेंजेस इन ट्राइब्स, ट्राइबल सोसाइटी में क्या कल्चर था, उसका क्या कौन कौन सा चेंजेस देखा गया था, यहाँ पर इस जगह का बताया गया है। इन द अर्ली मीडिएवल पीरियड का मतलब फर्स्ट स्टेज में अर्ली मीडिएवल पीरियड क्या हुआ था उस टाइम में, उस टाइम में क्या हुआ था, मैनी न्यू कम्युनिटीज़, बहुत सारा कम्युनिटीज़ का पीपल था जो कि बिकेम ए पार्ट ऑफ द कास्ट सिस्टम विद द राइज ऑफ न्यू किंगडम। कास्ट सिस्टम में जितना सारा किंगडम था उसका राइसेस यहाँ पर देखा गया है। सार्वेंट देखो सेवरल ट्राइबल ग्रुप रिमूव फ्रॉम देयर पैस्टोरल वे ऑफ लिविंग टू सेटल फ्रॉम द एग्रीकल्चर। पैस्टोरलिट्स जितना सारा एग्रीकल्चर में ट्राइबल ग्रुप्स का पीपल है, मैनी न्यू कम्युनिटीज़ बिकम ए पार्ट ऑफ द कास्ट सिस्टम। कास्ट सिस्टम में जितना सारा कम्युनिटीज़ का पीपल है विद द राइज ऑफ द न्यू किंगडम, उसका एक परसेप्शन यहाँ पर देखा गया है। सेवरल ट्राइबल ग्रुप्स मूव्ड फ्रॉम देयर पैस्टोरल वे, बहुत सारा ट्राइबल ग्रुप है जो पैस्टोरल जो वर्किंग परसेप्शन है एनिमल को लेके एक जगह से और लगा सर्कुलर टाइप का राउंड देने का जो प्रोग्रामिनेशन है उसको छोड़ के एग्रीकल्चर में इन्वॉल्व हो गया। Hinduism began to absorb certain tribes and gave their डिस्ट्रिक्ट्स हायर स्टेटस। हिंदुज़म में जितना सारा पॉपुलेशन है हायर कैटेगरीज का हायर स्टैटिस्टिक्स पॉपुलेशन है। फॉर एग्जांपल द जगन्नाथ वाज द इनिशियली ए ट्राइबल गॉड। ट्राइबल कम्युनिटीज़ का मतलब एक गॉड है जो जगन्नाथ नाम से जाना जाता है, जो अभी भी फेमस गॉड है। इनिशियली द ट्राइबल गॉड बट इट बिकम द मेन डिटी और उड़िया पीपल का पास ये एक मेन परसेप्शन है, सबको पता है ये जगह। सम ट्राइब्स लाइक द राजपूत एस्टेब्लिश स्टेटस विद द वेल ऑर्गेनाइज्ड एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम। जितने बहुत सारा ट्राइबल पीपल है जो कि जैसे कि राजपूत है, एस्टेब्लिश स्टेटस विथ वेल ऑर्गेनाइज्ड एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम, उसका जो एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन है सिस्टम में उसका मेन डिफरेंसेस देखा गया था। एंड बिकम पॉलिटिकली पावरफुल, जिसका पॉलिटिकली लाइफ में एक मेन परसेप्शन देखा गया है। दिस ऑफन ब्रॉट देम इनटू द कॉन्फ्लिक्ट विद द लार्ज किंगडम्स एंड एम्पायर, राइट। देन द केस स्टडी, उसके बाद देखो मेनी डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्राइबल कम्युनिटीज़ का जगह बताया गया है। जैसे कि सबसे पहले है गॉन्ड्स है, देन उसके बाद आहोम्स है। सबसे पहले गॉन्ड्स देखो, गॉन्ड्स लिव्ड इन द रीजियन कॉल्ड गोंडवाना। गोंडवाना जो लैंड है, गोंडवाना रीजियन में जो ट्राइबल कम्युनिटीज सर्वाइव कर रहा था उसको बोला जाता था गोंड, राइट। Gondwana, also known as the Garha Katanga, is the historic region in central India, comprises portions of the Madhya Pradesh. मध्य प्रदेश में लोकेटेड एरिया है गोंडवाना लैंड। गोंडवाना का मेन परसेप्शन यहाँ पर लोकेटेड है मेन जगह आंध्र प्रदेश में, तेलंगाना एंड महाराष्ट्र में। द गोंड आर वन ऑफ द लार्जेस्ट एंड वेल नोन ट्राइब। गोंड जो है सबसे लार्जेस्ट ट्राइबल कम्युनिटीज़ में है और वेल नोन, जो जिसको सब कुछ पता था, ट्राइब फॉर द इंडिया का बारे में। द नेम गोंड इज प्रोबेबली डिराइव्ड फ्रॉम द तेलुगु वर्ड। गोंड जो है वो एक तेलुगु वर्ड है, तेलुगु लैंग्वेज है वर्ड
कोंडा which mean hill, जिसका मीनिंग है हिल्स. There are various groups within the Gond tribe. गॉन्ड जो ट्राइब्स है उसमें बहुत सारे ग्रुप्स है, बहुत सारे ग्रुप्स का पॉपुलेशन देखा गया था. लाइक द मुरियास हिल्स, मुरियास आर द बजन्स और द गोंडी. मतलब इतना सारा अलग अलग क्लासेस का पीपल गॉन्ड कम्युनिटीज में इन्वॉल्व था. राइट. उसके बाद देखो इसमें आ रहा हूँ मैं अहम. द अहम. अहम आर एन इम्पोर्टेंट आसामीज ट्राइब्स. आसामीज ट्राइब, आसाम में लोकेटेड बहुत सारा ट्राइबल्स पॉपुलेशन है जिसमें कौन है, अहम है. अहम जो है वो आसाम में लोकेटेड बहुत सारा ट्राइबल पीपल में, ट्राइबल्स पीपल्स का नाम है द अहम. उसका मेन परसेप्शन क्या था, अहम आर द इम्पोर्टेंट आसामीज ट्राइब्स. दे रूल्ड ओवर द कामरूप, जो कि कामरूप करंगनागन अर्लियर कॉल्ड द नावगोंड, लखीमपुर एंड द पोर्टेशंस ऑफ द सदिया. इस जगह में अहम कैटेगरीज का क्लासेस का पॉपुलेशन लोकेटेड है. द नेम आसाम इज प्रोबेबली डिराइव्ड फ्रॉम द वर्ड अहम. आसाम जो एरिया है, आसाम जो एक स्टेट है जो नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया में लोकेटेड है, वो नाम कहाँ से आया है, अहम से. द नेम आसाम इज प्रोबेबली डिराइव्ड फ्रॉम द वर्ड, कौन सा वर्ड से आसाम नाम आया है, अहम वर्ड से आसाम नाम आया है. Information about them is found in the बुरांजिस. बुरांजिस जो है हिस्टोरिकल क्रोनिक्स है. राइट. द अहम वेट ऑफ सांक ओरिजिन, सांक जो क्लासेस है वहाँ से अहम नाम आया था. दे मूव टू द ब्रह्मपुत्र वैली, जो ब्रह्मपुत्र रिवर का वैली एरिया में एक जगह से और एक जगह लोकेटेड है. इन द 13th century एंड द adopted the culture of the region. 13th century में इंडिया में लोकेटेड पार्ट्स में इसका मेन परसेप्शन देखा गया है. दे मैरिड इनटू द एग्जिस्टिंग आसामीज कम्युनिटीज एंड द बिकम द इंटरमिक्स्ड. आसाम में रहने वाला जितना सारा कम्युनिटीज़ है उसका कम्युनिटीज़ में इसका मेन परसेप्शन देखा गया है. राइट. द फर्स्ट अहम रूलर्स वाज शेखपाल. शेखपाल्स जो है वो फर्स्ट आसाम अहम कम्युनिटीज़ का रूलर्स था और अहम राइसेस का रूलर्स था. हु केम टू आसाम, जो आसाम में आया था भाया द नागा हिल्स, आसाम में आके नागा हिल्स में अराइव किया था. द नागा क्लॉज्ड विद द अहम, वहाँ पर अहम कल्चर का इवोल्यूशन हुआ. द लेटर ओन द एस्टेब्लिश्ड देमसेल्व्स एज रूलर्स ऑफ द रीजन, जहाँ पर एक रूलर का एस्टेब्लिशमेंट किया गया. द बुरंजीस मैंशन द अहम नागा रिलेशनशिप. अहम जो है वहाँ से नागा का क्लासेस का पॉपुलेशन का रिलेशनशिप बना. द अहम गॉट रीड ऑफ स्मॉलर किंगडम्स एंड द यूनिफाइड मोस्ट ऑफ द प्रेजेंट डे आसाम, जो आसाम में प्रेजेंट डे अभी लोकेटेड है. दे टूक ट्राइब्यूट फ्रॉम द नागास एंड अदर ग्रुप्स ऑन द एजेस ऑफ द ब्रह्मपुत्र वैली. ब्रह्मपुत्र वैली एरिया में आसाम जो अभी लोकेटेड है. द अहम क्रिएटेड ए न्यू स्टेट बाय द सरप्राइजिंग द ओल्डर पॉलिटिकल सिस्टम. आसाम अहम जो है वो एक ओल्डर पॉलिटिकल सिस्टम जो है उसमें एक चेंजेस लाया, एक नया सिस्टम रेगुलेटेड किया, चालू किया. एंड द भुयान, जिसका नाम था भुयान, द Bhuyan, many tribes brought the kingdoms of the Sutra and the courts of the Huangho under the control of the 16th century. 16th century में उस जो क्लासेस है उसका इवोल्यूशन देखा गया. Then the Aham rulers were patterns of the art, literatures and culture. अहम रूलर जो है उसका वहाँ पर आर्ट का, लिटरेचर का और कल्चर का इवोल्यूशन हुआ, डेवलपमेंट देखा गया है. राइट. Poets and scholars, many important poets and scholars were given land grants. बहुत सारा important scholars है, poets है जो उस जगह में लैंड्स का एविलेशन किया, लैंड्स के बारे में पता चला. And through the encouraged importance work in Sanskrit were translated into the local language. संस्कृत जो है उसको लोकल लैंग्वेज में ट्रांसलेट किया गया. उस परसेप्शन का बारे में बहुत सारा इंपॉर्टेंस थी. राइट. तो ये जगह चैप्टर कंप्लीट होगा.
थैंक यू।